एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम है मेरा देश मेरी सरकार। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज शहीदों की नगरी शाहजहांपुर आ पहुंची है। देखना यही होगा कि यहाँ पर 13 तारीख में वोटिंग होनी है और यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है। मेरे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप जी मौजूद हैं। राजपाल कश्यप जी की भांजी है, पूर्व मंत्री रहे। अमल सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर में जो फाइट कर रही है, उसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज में। क्या लग रहा है मैडम, इस बार कौन से मुद्दे होंगे जो आप चुनाव के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा मुझे लगता है सबसे बड़ा ये है कि इस बार चुनाव में लड़ने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने इस जनता को अपने मुद्दे दे दिए हैं काम करने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि मुझे लगता है कि नीड है टाइम की सबसे बड़ी बेरोजगारी। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो युवा है, पहले हम मानते थे कि पहले आप भी मानते होंगे कि 21 से 25 साल तक के बच्चों के पास नौकरी अमूमन होती ही थी। पर आज जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे, जब आप बच्चों से मिलेंगे, आज 30 साल के बच्चों के पास 32-32 साल के बच्चों के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो बच्चे जाते हैं पेपर देने तो पेपर लीक हो जाते हैं। मेरा खुद का हुआ है पेपर, जब मैंने पेपर दिया था, अब मान लीजिए मैं पेपर देने गई हूँ, मेरे तो बहुत बच्चे बड़े थे, तो माँ बाप आए पेपर देने, बच्चा बहुत मेहनत पेपर देने आया है, बहुत पढ़ लिख के अपना पेपर देने आया, उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाए तो आप ये सोचिए कि उस बच्चे की मनोस्थिति पे क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लोग आजकल के बच्चे भी उठा रहे हैं, आज समाज भी उठा रहा है, पर इस मुद्दे पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है किसानों का। किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है जाती हो रही है, इसे मैं कहना चाहूंगी। कठिन शब्द है और शायद से टफ वर्ड है, पर मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा ही किसान मैं मिली लोगों से कल, और किसानों ने मुझसे आके अपनी ये बात कही कि बेटा हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, हमारी बात कोई ऊपर ले जाने वाला नहीं है। उनकी खाद महंगी है, उनका बीज महंगा है, उनकी बिजली महंगी है, उनके लिए पानी महंगा है। ये हो गया किसानों का मुद्दा। अब तीसरा मुद्दा हुआ महंगाई का, कि महंगाई में हर चीज महंगी है। एक आम वर्गीय इंसान, एक मध्यम वर्गीय इंसान कैसे खरीद पाएगा? फल महंगे हैं, सब्जियां महंगी, तेल महंगा है, रोटी महंगी, कपड़ा महंगा है। उसके बाद महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं, सरकार कहती है कि महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, महिला बहुत सुरक्षित है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं जनता को बताना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जब हम एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि 4% जो महिलाओं के प्रति क्राइम है वो बढ़ा है। तो जो अगर जो चीज बढ़ रही है उसको हम सही कैसे मान सकते हैं? उसके बाद मुझे लगता है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको बहुत संक्षिप्त बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि चिकित्सालय का परसों ही मैं ट्रैवल कर रही थी, देखिए सर जो गवर्नमेंट थी, जो हमारी गवर्नमेंट की सपा सरकार, उन्होंने एम्बुलेंस तो दे दी, पर उस एम्बुलेंस का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेरी खुद की आंखों के सामने 3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और उनके लिए एम्बुलेंस आने में भी सुविधा होगी। मुझे लगता है और सबसे ज्यादा जो बच्चे आजकल के समझेंगे, युवा आजकल का समझेगा, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जो कोई ज्यादा बात नहीं करता है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में हम सबको, जो युवा है और जो बड़े लोग हैं, उन सबको आपको बात करनी चाहिए कि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सबको बात करनी चाहिए। इसके बारे में काफी सारे मुद्दे हैं। और हाँ, ठीक है, क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 कहने वाले तो 400 पार भी कहेंगे, क्या पता 500 पार कहते हैं, क्या पता जितनी सी सारे पार, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 400 पार है, 200 पार है, 300 पार, हमें इतना पता है कि इस बार सरकार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। आपको लग रहा है ऐसा? अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो बीजेपी क्या लग रहा है, कैश करा रही, राम के नाम पर वोट मांग रही, या अयोध्या में राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, राम मंदिर बनने से बीजेपी को फायदा, हम देखिए जो जनमत है उनके बीच में ये मुद्दा तो है कि वो चाहते थे कि राम मंदिर बने, और वो राम मंदिर पे हो सकता है वोट दे जाए। तो मेरी जनता से अपील है कि मंदिर को आप वहां तक ही रखिए जहां तक आप भगवान की पूजा करते हैं और भगवान को मानते हैं। और जब बात आती है आपके विकास की, आपके बारे में
बात करने की, तो आप मुद्दा वो रखें कि क्या हमें समाज में हमारी स्थिति जीने लायक है, क्या हमें समाज में खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है, क्या आजकल का बच्चा कह सकता है, युवा कह सकता है कि मेरा भविष्य उज्जवल है। मंदिर बना, मैं खुद बहुत नमन करती हूँ, मंदिर बना, भगवान हमारे घर पे आए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक बात है, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सारे मुद्दों को नजरअंदाज कर दें। अच्छा, मैं शाहजहांपुर की बात करूँ, शाहजहांपुर में आपसे पहले एक और प्रत्याशी थी, उन्होंने अपना नामांकन कराया और उनका पर्चा खारिज हो गया। वो जगह जगह अखिलेश यादव के पुतले फूंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आप लोगों का। अब अगर वो विरोध कर रहे हैं इस बात का, तो मुझे लगता है गलत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये निर्णय, ये पार्टी ने हम 2 लोगों को भेजा था। अब उनका पर्चा जो खारिज हुआ है, ये देखिए ना पार्टी खारिज कर सकती है, ना मैं खारिज कर सकती हूँ, ना जनता खारिज कर सकती है। ये निर्णय प्रशासन लेना है और प्रशासन का ये निर्णय है, हमें मंजूर है। और देखिए, मैं पहली प्रेफरेंस पार्टी की नहीं थी, दूसरी प्रेफरेंस थी पार्टी की, और अगर उनका पर्चा खारिज हुआ है तो किसी कारणवश खारिज हुआ होगा, प्रशासन का ये निर्णय है। और उसके बाद मेरा नाम था, तो मैं इसमें चुनाव लड़ रही, और चुनाव देखिए कोई भी लड़े, जीत पार्टी की होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी होनी चाहिए। शाहजहांपुर में मोदी जी की रैली थी, क्या लग रहा है मोदी जी के आने के बाद इंडिया गठबंधन बहुत लूज नजर आता है? मोदी जी की रैली थी, तो मैं कि उनकी रैली तक पहुंच नहीं पाई, मैं खेत बताती इस चीज़ का, और मुझे उस चीज़ की जानकारी है, पर मैंने लोगों का वो जनसमूह देखा नहीं, क्योंकि 28 तारीख को मेरी रैली थी, मैं निकली, मैंने लोगों का समर्थन देखा, लोगों का प्यार देखा, लोगों का स्नेह देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हम लड़ रहे हैं और बहुत शिद्दत से लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत जीतेंगे इस बार में। क्या लग रहा है, कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली है? ऐतिहासिक जीत होने वाली है। वोट तो मुझे, जैसे लोगों का जड़ समर्थन है, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो लोग सच में बहुत परेशान है इस समय। अच्छा, जब आप गांव जाते होंगे, गांव में मैं देख रहा हूँ किसानों का मुद्दा है, मोदी जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, जबकि छुट्टा पशु वहां की फसल खाया जा रहा है, तो गांव में ऐसे सामने मुझे भी करने पड़ रहा है। जी, आपको सामने करने पड़ रहे हैं मुझे। मैं मिली जब लोगों से, तो उन्होंने मुझे आके अपनी ये बात बताई कि समस्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत गंभीर है उनके लिए। भाई वो फसल उगाते हैं, अगर उनकी फसल, वो अपनी फसल को पहुंचा नहीं पाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनकी फसल को जानवर खाए जा रहे हैं, उसके लिए वो रात भर जग के, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो रात भर जग के वहाँ पर उसकी रखवाली करते हैं, तार बंधे हुए। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है यहाँ के लोगों की, कि आवारा पशु, छुट्टे पशु हैं, उनकी, और उससे सिर्फ उन्हीं को नुकसान नहीं है, मैं शहरों में भी देख रही हूँ। मैं शाहजहांपुर नगर में जब थी तो मैंने देखा कि आवारा पशु रोड पे बैठे हुए, उससे पशुओं को भी दिक्कत है, उससे दिक्कत है जो आम चलने वाली जनता है। और मुझे लगता है कि अगर इसका एक निवारण हो सकता है, तो इसका एक ही निवारण जो मुझे दिख रहा है वो ये कि उनके लिए शेल्टर होम्स होने चाहिए, ताकि वो रोडों पे ना रहें, वो एक अपने शेल्टर होम में रहें, उनको खाने की सुविधा हो, उनके लिए सुविधा, और उनका जो भी, मान लीजिए उनका कुछ अगर यूज भी हो सकता है, किसी काम में भी वो लाए जा सकते हैं, तो वो काम में भी लाए जाए। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं मिला लोगों को, क्या लगता है मोदी जी झूठ बोलते हैं? देखिए, रोजगार तो नहीं है, मैं भी रोजगार ही थी, बेरोजगार ही थी। रोजगार अगर 2 करोड़ लोगों के पास रोजगार होता तो फिर पिक्चर ही कुछ अलग होती। लोग इतना प्रदर्शन करते ही नहीं, लोग इतना दिखाते ही नहीं कि उनके पास रोजगार नहीं। और मैं कुछ दिन पहले तक तो मैं बच्चों के बीच में थी, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ थी, मैं अपने बैचमेट्स के साथ थी। मुझे लगता होगा कि शायद ही 100 में से कोई 100 या 300-400 में से कोई एक दिखता होगा जो कि जिसके पास सरकारी नौकरी जो वो करना चाहता है। और मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी समस्या ये भी है, मैं आपके साथ टाइम लाना चाहूँगी इस बात को, कि आजकल बच्चे अंडर एम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है, बताना चाहूँगी कि मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत अच्छी डिग्री है, पर उस डिग्री को बराबर करने के लिए मेरे पास नौकरी नहीं है। और जो एक बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, वो सोच के करता है कि उसकी आत्मा अच्छी होगी, समाज में नाम कमा सकेगा, पैसे कमा सकेगा, एक अपनी इज्जत ऊपर तक ले जाएगा। पर जब उसी बच्चे को जब 10 से 15 हज़ार की नौकरी प्राइवेट में करनी पड़ती है, तो ये उसकी एक मेंटल हेल्थ पर तोड़ लेता है, मैं ये कहना चाहूँगी। और उसको और 30 साल तक कोई बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, उसके बाद उसको फिर से अलग एक सेक्टर में शुरुआत करनी पड़े, तो ये और भी दिक्कत की बात है। मुझे लगता है 2 करोड़ नौकरी उन्होंने कहीं है, तो इससे मुझे लगता है जुमला है। अगर 2 करोड़ बच्चों के पास नौकरी होती ही तो आप क्यों इतना प्रदर्शन देखते हैं जब पेपर लीक हो जाता है? अभी पेपर लीक हुआ, आगे उसके बाद पुलिस वालों का पेपर लीक हुआ, तो अगर नौकरी होती तो बच्चे प्रदर्शन क्यों करते हैं? खुश होते हैं अपनी नौकरी के साथ। ठीक है, यहाँ 13 तारीख की वोटिंग होनी है, तो शाहजहांपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं शाहजहांपुर की जनता से अनुरोध करना चाहूँगी, आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि इस बार देखिए जो होता आया है वो तो हमेशा होता ही रहेगा, पर इस बार जनता को अपने भविष्य चुनना है, आपको अपने आप को चुनना है। इस लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। आप अपने आप को चुनिए, आप मुझे चुनिए, आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप को चुनिए, एक युवा प्रत्याशी को चुनिए। एक युवा से जब आप उम्मीद रखेंगे तो ये युवा के ऊपर भी अपना प्रेशर है कि वो आप तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकता है, अपनी बात आपको कैसे बता सकता है, और वो भी कुछ कर सकता है। तो आपने देखा मेरे साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप जी थी। वो शिक्षित और युवा, पढ़ी लिखी, तेज तर्रार महिला है। जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता गांव और देहात और शहर में देखने को मिल रही है वो गजब है। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने इन 2 दिनों में जो सर्वे निकाला है उसमें कहीं न कहीं आपका बहुमत बढ़ता हुआ नजर आ रहा। देखना यही होगा कि यहाँ 13 तारीख में वोटिंग होनी है। शाहजहांपुर की जनता इस बार किसको सांसद चुनता है, कौन यहाँ जीतता है और कौन हारता है, ये यहाँ की जनता तय करेगी। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपू सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत, किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।